क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है? और अगर हाँ, तो फिर हमारे मेहनत करने का, हमारे कर्मों का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने लोगों को सदियों से परेशान किया है। तो चलिए आज इसी गहरी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। और ये कोई नया सवाल नहीं है। यकीन मानिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने भी उनसे यही पूछा था कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा। इस उलझन भरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुरान की एक बहुत ही खूबसूरत सूरा की तरफ चलते हैं, सूरह अल-लैल, जिसका मतलब है रात। देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। सूरह की शुरुआत ही देखिए कितनी ज़बरदस्त है। अल्लाह कसम खा रहे हैं रात की और दिन की, दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत बड़े सिद्धांत के लिए तैयार कर रही है जो हमारे चुनावों और उनके नतीजों पर भी लागू होता है। देखिए, जैसे इस दुनिया में रात और दिन हैं, नर और मादा हैं, उसी तरह हमारे लिए भी आखिर में दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता आसानी की तरफ जाता है, यानी जन्नत, और दूसरा रास्ता कठिनाई की तरफ, यानी जहन्नम। ये बंटवारा समझना इस पूरे टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। कुरान आगे कहता है कि बेशक हम सबकी कोशिशें अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे काम, हमारे कर्म हमें या तो एक रास्ते पर ले जाते हैं या फिर दूसरे, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। वो कौन से काम हैं जो एक इंसान को एक रास्ते पर ले जाते हैं और कौन से काम हैं जो दूसरे रास्ते पर? कुरान इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है। यहाँ एक तरह से एक पूरा रोड मैप दे दिया गया है। जो लोग 3 काम करते हैं, ज़रूरतमंदों को देते हैं, तकवा अपनाते हैं यानी सही गलत का ध्यान रखते हैं और सच्चाई पर यकीन करते हैं, अल्लाह उनसे वादा करता है कि वो उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। इसके उलट जो कंजूसी करते हैं, सही गलत की परवाह नहीं करते और सच को झुटलाते हैं, उनके लिए अल्लाह जहन्नम का रास्ता आसान कर देता है। एक बात पर गौर कीजिए, दोनों ही मामलों में अल्लाह रास्ते को आसान बनाता है। ये हमारे कर्मों का सीधा नतीजा है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाता है। अगर अल्लाह को पहले से ही सब कुछ पता है, तो फिर हम अपने कामों के लिए जिम्मेदार कैसे हुए? चलिए इसको समझते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब एकदम सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, नहीं, काम करते रहो, क्योंकि हर इंसान के लिए वही रास्ता आसान बना दिया जाता है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। मतलब हमारे काम ही हमारी मंजिल का रास्ता तय करते हैं। इस बात को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक टीचर है जो अपने एक बहुत ही आलसी स्टूडेंट को अच्छे से जानता है और उसे कहता है, तुम फेल हो जाओगे। अब जब वो स्टूडेंट सच में फेल हो जाता है, तो सवाल ये है कि क्या वो टीचर की भविष्यवाणी की वजह से फेल हुआ? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। वो स्टूडेंट अपनी खुद की हरकतों की वजह से फेल हुआ, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। टीचर का कहना उसके फेल होने का कारण नहीं था, वो तो सिर्फ आने वाले नतीजे का ज्ञान था। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह का इल्म, उसका ज्ञान हर चीज को घेरे हुए है। वो जानता है कि हम क्या चुनने वाले हैं, लेकिन उसका जानना हमें कुछ भी चुनने पर मजबूर नहीं करता। चुनाव आखिर में हमारा ही होता है। अब हम इस टॉपिक के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, इंसान की चुनने की आज़ादी। ये सिर्फ एक काबिलियत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो हमें दिया गया है। यहाँ पसंद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 2 चीज़ों में से एक को चुन लिया। इसका असली मतलब है कि इंसान के अंदर बुराई करने की ख्वाहिश भी है और ताकत भी, लेकिन इसके बावजूद जब वो अच्छाई और सही रास्ते को चुनता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है। और जानते हैं, यही वो चीज़ है जो हमें फरिश्तों से भी ज़्यादा ख़ास बना देती है। फरिश्ते तो बने ही हैं हुक्म मानने के लिए, उनके पास ना मानने का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हमारे पास दोनों रास्ते खुले हैं, और जब हम गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं, तो ये अल्लाह की नज़र में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या निकलता है। तो सबसे अहम बात यह है कि तकदीर में क्या लिखा है, ये सोचकर हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाना कोई विकल्प नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमारे काम ही वो रास्ता बनाते हैं जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया है, पर उस पर चलना
हमें खुद है। और अंत में कुरान उन लोगों के लिए सबसे खूबसूरत इनाम का जिक्र करता है जो सही रास्ता चुनते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करता है। उसके लिए वादा है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। ज़रा सोचिए, इस दुनिया में और आखिरत में इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने है। रास्ता साफ दिखा दिया गया है, विकल्प हमारे हाथों में है। अब ये देखना है कि हमारे कर्म और हमारे चुनाव हमें किस रास्ते की तरफ ले जाते हैं। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी अपनी है।